नमस्कार विद्यार्थियों। पहली कक्षा में हमने वेन आरेख के बारे में चर्चा कर ली थी और उसमें हमने वेन आरेख के जो सवाल हल किए थे उनमें अपने देखा था कि पूर्ण जब संबंध हो तो एक के अंदर दूसरा गोला बनेगा, जब आंशिक रूप से हो तो कुछ भाग उनको छूता हुआ निकलेगा, और जब कोई भी संबंध नहीं हो, नकारात्मक हो, तो उस स्थिति में उन दोनों को अलग अलग बनाना है। अब देखते हैं अपन सेकंड टाइप के किस प्रकार के प्रश्न जो है वेन आरेख से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के वेन आरेख से संबंधित एक सवाल है। कुछ आकृतियाँ मिक्सिंग रूप में दी गई हैं। त्रिभुज है, वर्ग है, आयत हो सकता है, वृत्त हो सकता है, और इनको एक दूसरे के साथ कुछ कॉमन दर्शाया गया है और इस डायग्राम के आधार पे हमसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये आपको डायग्राम दे दिया, तो इस डायग्राम को देखने पे हमें पता लग रहा है कि एक जो ये वाला त्रिभुज है, बड़े वाला, ये त्रिभुज है कलाकार के लिए। उसके बाद ये अंदर जो वर्ग बन रहा है या आयत शेप है, ये है नर्तक के लिए, और जो ये वृत्त वाली शेप है ये दर्शा रही है डॉक्टर्स को। तो जो भी इसके अंदर अक्षर लिखे हुए हैं वृत्त में, वो सारे के सारे डॉक्टर अवश्य हैं, और इसके स्क्वायर में जो है वो सारे के सारे नर्तक अवश्य हैं। इस त्रिभुज में जो है वो सारे के सारे कलाकार अवश्य हैं, और इधर वाला जो त्रिभुज है ये वाला, ये दर्शा रहा है वैज्ञानिक को। तो इसके अंतर्गत जो भी हैं वो सारे वैज्ञानिक अवश्य हैं। अब अपने से पहला प्रश्न पूछता है, इस वेन जो आकृति है उसके आधार पे बताइए कि उन कलाकारों को बताइए जो डॉक्टर भी हैं व नर्तक भी हैं, दोनों हैं, डॉक्टर व नर्तक दोनों हैं। विकल्प आपके पास H, G, D और A, ये चार हमारे पास ऑप्शन हो गए। कौन सा होगा इनमें से? यानी आपको इनमें से एक एक आकृति को देखना। तो देखिए H पे देखते हैं, H कहाँ स्थित है? तो H यहाँ पे स्थित है। तो किन किन के अंदर कॉमन है वो देखना है। तो एक वैज्ञानिक के अंदर कॉमन आ गया, और दूसरा इस वाले के अंदर कॉमन आया नर्तक है, और तीसरा डॉक्टर वाले के अंदर। तो H जो है वो डॉक्टर, वैज्ञानिक, नर्तक, इन तीनों योग्यताओं में रखता है। इसी प्रकार चलो ये कंसिडर होगा। G को देखिए, तो G जो है वो है डॉक्टर है, डॉक्टर वाले गोले के साथ कॉमन है, और नर्तक वाले के साथ भी कॉमन है, वृत्त और इस वर्ग में। तो जी जो है वो डॉक्टर और नर्तक दोनों है। ये है डॉक्टर और नर्तक दोनों। एच था डॉक्टर, नर्तक व वैज्ञानिक, तीनों था ये तीनों हो गया। इसी प्रकार डी के ऊपर देखें, तो डी से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिले? डी अकेला वैज्ञानिक वाले में है और ये कलाकार वाले में है, तो वो है वैज्ञानिक और कलाकार। वैसे कलाकार तो सभी के साथ है, क्योंकि कलाकार वाला जो है वो ये दोनों पूरे पूरे कलाकार के अंदर है, तो इसमें भी कलाकार है और इसमें भी कलाकार है। ए के अंदर देखिए, ए केवल कलाकार वाले गोले के लिए है, तो ए केवल कलाकार है। अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न में पूछा गया है कि उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर और नर्तक भी हैं। तो डॉक्टर और नर्तक, इन दोनों के बीच में जो आपस में कॉमन आ रहे हैं वो H और G आ रहे हैं, H और G आ रहे हैं। तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो जाएगा डॉक्टर और नर्तक का, वो हो जाएगा G वाला उत्तर। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H व G, यानी डॉक्टर और नर्तक दोनों जो है वो हैं H और G। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, कौन सा ऐसा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो न तो डॉक्टर हैं और न ही वैज्ञानिक है? यानी डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए, वैज्ञानिक भी नहीं होना चाहिए। तो इससे हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल के आया कि उसको, डॉक्टर का मतलब व्रत वाला गोला, व्रत वाला गोला है, उस वाले अक्षर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या क्या नहीं हो सकता? L, H और G। डॉक्टर नहीं है, न डॉक्टर है, तो डॉक्टर का मतलब L, H और G नहीं हो सकता। वैज्ञानिक भी नहीं होना चाहिए, तो F और D। वैज्ञानिक नहीं हो सकता, तो F और D। मतलब ये पांच जो अक्षर है वो अलग हो जाएंगे।
तो हमारे पास विकल्प जो दे रखे हैं वो हैं कि ऐसा कलाकार जो न तो डॉक्टर है न ही वैज्ञानिक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है ए और बी, विकल्प 2 है ए और एल, विकल्प 3 है डी और जी, और चौथा विकल्प है एल और एच। चौथा विकल्प है हमारे पास एल और एच। तो देख लीजिए इसमें ए बी में भी हो सकता है, ए और एल, तो इसमें देखो एल आ गया, नहीं हो सकता ये विकल्प। इसमें डी जी, देखो डी जी, ये भी नहीं हो सकता। फिर एल और एच, एल आ गया, एच आ गया, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी, यानी न तो डॉक्टर है न ही वैज्ञानिक है। ए और बी की लोकेशन देख लीजिए, ए क्या है, इस वाले त्रिभुज वाले में है तो कलाकार है ए, और बी क्या है, बी यहाँ इसमें बाहर आ रहा है तो नर्तक वाले कॉलम के अंदर ये है। तो इस तरीके से हमें देखना है, जो प्रश्न के अंदर पूछे गए हैं उसी के अनुसार हम उत्तर देंगे। अब तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न पूछा है, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो नर्तक तो हैं पर डॉक्टर नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है नर्तक हैं डॉक्टर नहीं है। आपके पास विकल्प दे रहा हूं मैं, ये यहाँ डॉक्टर था। विकल्प, पहला विकल्प है ऑप्शन ए है पहला, ए व डी, बी ऑप्शन है जी व एच, सी विकल्प है सी व ए, और डी ऑप्शन है सी और डी। देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि नर्तक तो होना चाहिए लेकिन डॉक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डॉक्टर वाला है व्रत, डॉक्टर का मतलब है व्रत, तो व्रत वाले गोले के जितने भी अक्षर हैं वो नहीं होने चाहिए। यानी क्या नहीं होने चाहिए, एल नहीं होना चाहिए, एच नहीं होना चाहिए और जी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीनों डॉक्टर के साथ हैं कॉमन। तो एल, एच और जी जिसमें भी हैं वो हटा दो। देखो इस वाले के अंदर एच है, ये हट गया विकल्प, अब एल नहीं है, एच जी ठीक है। फिर दूसरी बात, नर्तक हैं, तो ये कंडीशन होगी कि नर्तक अवश्य होना चाहिए। अब नर्तक के लिए हमें पता है ये वाला जो स्क्वायर वाला है ये है, तो इसमें कौन कौन से हैं, एच, जी और बी, एच, जी और बी नर्तक में। लेकिन एच और जी हमने देख लिए, इधर आ गए एच और जी, ये दोनों तो नहीं हो सकते। तो केवल हमारे पास क्या बचा, जो नर्तक है लेकिन डॉक्टर नहीं है, नर्तक है डॉक्टर नहीं है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा उत्तर के रूप में सी और ए। देखिए हाँ, इस प्रश्न के विकल्प भी गलत बने हुए हैं। इस प्रश्न के अंदर हमारा जो उत्तर आएगा वो केवल आएगा बी, क्योंकि हमें पता है बी ऐसा है जो नर्तक है लेकिन क्या नहीं है, डॉक्टर के साथ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो न तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी नहीं है और न ही वैज्ञानिक है और न ही नर्तक है। डॉक्टर, वैज्ञानिक, नर्तक तीनों ही नहीं है, ऐसा हमें छांटना है। इसके अंदर विकल्प है, पहला विकल्प है डी, बी विकल्प में है एफ, सी विकल्प में है ए और चौथे विकल्प में है हमारे पास जी। तो देख लीजिए जो डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर नहीं होना चाहिए, प्रश्न ये कह रहा है कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें पता है कि डॉक्टर जो हैं वो लिख देते हैं एल, एच और जी। डॉक्टर वाला व्रत है, डॉक्टर वाला गोला क्या है, व्रत जो है वो डॉक्टर को दर्शा रहा है, तो डॉक्टर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब एल, एच और जी जिस भी ऑप्शन में है वो नहीं होंगे। तो देख लीजिए जी इसमें है, कैंसिल हो गया। अगला चलिए, वैज्ञानिक भी नहीं होना चाहिए। तो वैज्ञानिक वाले के अंदर इस त्रिभुज में कौन कौन सी आकृतियाँ आ रहे हैं, अक्षर आ रहे हैं, एफ आ रहा है,
डी आ रहा है, एल आ रहा है, एच आ रहा है। तो इनमें से भी कोई आकृति है तो एफ आ गया। ये भी नहीं होने चाहिए तो ये एफ वाला भी विकल्प हट जाएगा। डी है तो डी वाला विकल्प भी हट जाएगा। वैसे तो हमारे पास उत्तर ही एक ही बचा है। फिर नर्तक भी नहीं होना चाहिए तो नर्तक वाले विकल्प के अंदर देखिए ये वाला जो वर्ग है उसमें बी, एच और जी ये भी नहीं होने चाहिए। तो बी तो विकल्प में है नहीं तो इससे कोई सा और विकल्प कैंसिल नहीं होता। तो हमारे पास केवल मात्र एक ही विकल्प बचता है ए, और ए हम जानते हैं यहाँ है। तो ए जो है वो न तो वैज्ञानिक वाले के साथ कॉमन है, न ही नर्तक वाले के साथ, न ही डॉक्टर वाले के साथ, केवल ये कलाकार है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कलाकार जो ए है वो राइट आंसर। अब अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। हमें जो है दूसरे टाइप के जो वेन आरेख के प्रश्न हैं उनमें हमें इस तरीके से आकृतियाँ दी जाएंगी और उन्हीं से प्रश्न हल करवाए जाएंगे। इसको वेन आरेख विश्लेषण बोलते हैं। प्रश्न अंतिम प्रश्न है कि कौन सा अक्षर उन वैज्ञानिकों को प्रदर्शित करता है जो कलाकार ही नहीं है। कलाकार नहीं होना चाहिए, कलाकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, विकल्प है हमारे पास। पहला विकल्प ए विकल्प में है बी, दूसरे विकल्प में है डी, तीसरे विकल्प में है एल और चौथे विकल्प में है एफ। एक एक करके विश्लेषण करते हैं। बी कलाकार का हमें पता है कि बाहर वाला जो ये वृत्त है उसके अंतर्गत आ रहा है। तो वैसे तो सीधा सीधा इस हल हो जाएगा कि वो अक्षर जो इस आकृति बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अंदर हो गया तब तो वो कलाकार हो जाएगा। प्रश्न ये पूछ रहा है कलाकार नहीं है तो इस आकृति से जो बाहर है और इस आकृति से बाहर हमें पता है केवल एक ही अक्षर है, वो कौन सा है, एफ। तो सीधा सीधा उत्तर निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा एफ। तो इस तरीके से जो भी आकृतियां हैं जिसको भी दर्शा रही हैं उसको अच्छी तरह समझ लें और जो प्रश्न में पूछा गया उसके अनुसार एक एक करके विकल्पों को हटाते जाएं, सही आंसर आ जाएगा। ये एक दूसरा वेन आरेख दिया गया है और इसके माध्यम से जैसे अपन प्रश्न को हल करें। इस आरेख में हमारे पास 3 आकृतियाँ आ रही हैं। पहला ये वर्ग आ रहा है जो अनुभवी को दर्शा रहा है, अनुभवी व्यक्तियों को, और इसके अंतर्गत हमें पता है 4, 2 और 3 आ रहे हैं अक्षर। इसी प्रकार से ये वाला जो त्रिभुज है ये अध्यापक को दर्शा रहा है और इसके अंतर्गत आ रहे हैं 1, 2 और 4। बुद्धिमान वाला जो है ये वृत्त को दर्शा रहा है और इसमें 1, 2 और 3 ये अक्षर आ रहे हैं गणितीय। अब इन आकृतियों के आधार पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है, प्रतीक है, दर्शाता है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है। प्रश्न क्या है, ऐसा पूछा है कि आपको उन अध्यापकों को छांटना है, अध्यापकों को बताना है जो क्या हैं, बुद्धिमान भी हों और अनुभवी भी हों, दोनों ही बातें होंगी। तो सबसे पहले अध्यापकों की चर्चा कर लेते हैं। तो अध्यापक नाम आते ही हमारे पास 3 गणितीय अक्षर आएंगे। अध्यापक का मतलब ये वाला त्रिभुज। तो हमारे पास संख्या यहाँ आई 1, 4 और 2, यही है इसी त्रिभुज में। फिर आपने पूछ लिया कि बुद्धिमान कौन सा है, ऐसे अध्यापक जो बुद्धिमान भी है, अनुभवी भी है। तो बुद्धिमान वाले के अंदर कौन सा आ गया, 1 और 2, ये 2 हैं जो अध्यापक हैं, बुद्धिमान और अध्यापक। इनके बीच में कौन सा आ गया, 1 और 2। फिर अनुभवी कौन से हैं जो अध्यापक हैं, 4 और 2, ये 2 अध्यापक हैं, 4 और 2। अब देखिए तीनों में कॉमन कौन सी चीज़ है, 2, 2, 2। इसका मतलब 2 जो अध्यापक है वो ऐसा है जो बुद्धिमान भी है और अनुभवी भी है। इस तरीके से प्रश्नों को हमें हल करना है। प्रश्न में पूछा गया है सबसे पहली बात कि अध्यापक का द्योतक। तो पहले तो हमें अध्यापक छांट लेने हैं। तो अध्यापक हमें पता है कौन कौन है, 1, 4 और 2, यही हैं केवल। अब 1, 4 और 2 अनुभवी के साथ, तो प्रश्न में जो पूछा गया उसी के अनुसार हमें इसको हल करेंगे। अध्यापक पूछे हैं जो बुद्धिमान और अनुभवी हैं, तो अध्यापक हमारे पास 3 ही है और इनमें से 2 बुद्धिमान भी है और अनुभवी भी है। या इसको एक दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं कि जब तीनों चीज़ें आ गई हैं, अध्यापक, बुद्धिमान और अनुभवी, तो ऐसे नंबर को छांटे जो तीनों को छू रहा हो। जैसे 1 पे देखें तो 1 तो केवल त्रिभुज और वृत्त को छू रहा है, 4 पे देखें तो वो केवल त्रिभुज और इसको छू रहा है। केवल 2 ही एक ऐसा अंक है जिसको तीनों आकृतियाँ छू रही हैं, त्रिभुज भी आ रहा है, वृत्त भी आ रहा है और वर्ग भी आ रहा है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2।